आज हम आपको हिंगलाज माता शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे, जो कि आज के समय में बलूचिस्तान में है। यहाँ माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र सती कोटरी के रूप में वास करती हैं। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। छू भी नहीं सकती। इतना क्रोध उचित नहीं है कन्या। यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे सम्मुख अपने प्रेम का निवेदन कर रहा हूं। नियमानुसार तुमसे विवाह करूंगा और तुम सर्वशक्तिमान हिंगोल की रानी बनोगी। कभी नहीं, तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। तुम जैसे अधर्मी के संग विवाह जैसा पवित्र बंधन अस्वीकार करती हूँ मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मेरे जीते जी तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते। अब एक वक्त और आगे बढ़ाया तो इसी क्षण में अपने प्राण ले लूंगी। मृत्यु इतनी आसान नहीं मिल सकती। मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मृत्यु भी। देवी सती को टाली रक्षा कर। तू आदि शक्ति है, वाही है। इस दुष्ट से मेरी रक्षा कर माँ। सती है, रक्षा कर माँ, रक्षा कर। जीवन दायिनी है माँ, रक्षा कर मेरी। देवी प्रसीद विश्व शक्ति कालिका रणचंडी रक्तरंजित खड्गधारिणी नमामि जगदम्बिके। प्रसीद प्रसीद माता इन सबसे कुछ नहीं होगा। कर लो सती कोटरी माता के मंत्रों का जाप। बार बार करो, चिल्ला चिल्ला कर करो और चिल्ला कर करो। अनाचारी हिंगोल, यदि तूने इस पवित्र कन्या को छूने का भी प्रयास किया तो इसी क्षण तेरा अंत निश्चित है। पीछे हटो। ओ भैरव भीमलोचन, तुम करोगे इस कन्या की रक्षा। बढ़ो, आगे बढ़ो, करो इसकी रक्षा। बढ़ो आगे, करो इसकी रक्षा। हिंगोल, अत्याचारों के समाप्त होने का समय आ गया। काल के विकराल हाथों से
कन्या को मुक्त कर दो। किसी भी कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसे विवाह करना धर्म है। अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे तो काल ग्रसित हो जाओ। ये असंभव है भैरव, असंभव है। दादी, तेरा अंत निश्चित है। समय हो रहा है, अब हमें जल में प्रस्थान करना चाहिए। आज वो ब्रह्म मुहूर्त आ ही गया। हम दोनों भ्राताओं को इच्छा मृत्यु का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। तुम दोनों को इसके लिए क्या करना है ये मैं पहले ही अवगत करा चुका हूं। तो एक बात स्मरण रहे, देवताओं के छल से दूर रहना। तुम्हारे मार्ग में बाधा अवश्य उत्पन्न करेंगे। छल, बल, माया सबका प्रयोग कर सकते हो। आप चिंता मत कीजिए गुरुदेव, मध्य रात्रि की बेला में सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसा आपने कहा। हाँ गुरुदेव, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों भ्राताओं के साथ है। सफल हो।
माता की पूजा। इस साधारण सी माता की पूजा से कुछ प्राप्त नहीं होगा। सबको अभी के अभी महाराज सुंदर और हिंगोल के द्वारा आयोजित पूजा के लिए प्रस्थान करना होगा। दान दक्षिणा से भर दिए जाओगे। चलो। एक साधु की इच्छा के बगैर उसे कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता है। तुम लोग चले जाओ यहाँ से। हम माता के भक्त हैं और माता की अधूरी पूजा छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। को ना मानने का परिणाम। इन सबको बंदी बना लो। कार्य को सिद्ध करने का समय आ गया है, इसलिए आगे बढ़िए और प्राप्त कीजिए उसे जो इस कार्य को पूर्ण करने में आपका सहायक बनेगा। तुम सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमको तुम में से किसी एक साधु का विशेष हृदय चाहिए, अपने कार्य सिद्ध है, और वो विशेष हृदय तुम में से किसी एक साधु के शरीर में है, और उसकी खोज हमारे भ्राता सुंदर करेंगे।
मध्य रात्रि का पहर होने वाला है। अभी तक वो विशेष हृदय हमें प्राप्त नहीं हुआ जो हमारे कार्य को सिद्ध करने में सहायक होगा। ये एक साथ यदि इसके पास भी हृदय नहीं हुआ तो केवल इसी साधु के शरीर में, अर्थात यही वो हृदय है जो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिलाएगा। ये हृदय हमें दे दे साधु। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मध्य रात्रि होने से पूर्व तांबा घाटी पहुंचना है। वहां पहुंचकर पैदा हो ताजा नवजात शुद्ध ताम्र भस्म लेकर त्रिपुल पर्वत पहुंचना है। तब जाकर आप दोनों का शिव भक्त महातपस्वी त्रिलक से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होगा। विलंब ना करें महाराज। भाई हिंगोल और सुंदर यदि आज मध्य रात्रि को त्रिपलक पर्वत पहुंचकर तपस्वी त्रिलक से इच्छा मृत्यु का वरदान पाने में सफल हो गए, अनर्थ हो जाएगा। उसी समय हमें कुछ करना होगा। सुंदर और हिंगोल इन दोनों भाइयों ने पृथ्वीलोक पर जीव जंतुओं का जीना दूभर कर दिया। इच्छा मृत्यु के वरदान के लिए त्रिलक तपस्वी के पास त्रिपलक पर्वत जा रहे हैं। तपस्वी त्रिलक की 200 वर्षों की कड़ी तपस्या का आज अंतिम दिन है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप कैसे भी उन दोनों भाइयों को उनसे वरदान प्राप्त करने से रोकें। अनर्थ हो जाएगा माते।
देवताओं की यात्रा में बाधक बन रहे हैं। रक्षक अब हमें रोकेगा? कदापि नहीं। बाधा पहुंचा रहा है। शीघ्र इसके नागपाश को नष्ट करने के लिए अग्नि का प्रयोग कीजिए। अवश्य भ्राता। कोई बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, कार्य सिद्धि हेतु सहायता प्रदान कीजिए। आंधी तूफान लेकर आई ताकि इन दोनों भाइयों को इनके मार्ग से भटकाया जा सके। में प्रवेश कर लेंगे और नवजात पैदा होती ताम्र को पालेंगे। आज हमारा इच्छा मृत्यु का वरदान पाने का लक्ष्य अवश्य सफल होगा।
सिद्ध अब ये दो दुष्ट भाई अपना लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुंदर को भटका दिया। हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कुछ ही देर में मध्य रात्रि का पहर बीत जाएगा। हमको कोई वरदान नहीं मिल पाएगा। सफल हुए तुम भैरव। तुमने वायु और इंद्र से मिलकर अपनी चाल चल दी और हमें अपने लक्ष्य से भटका दिया। कोई असफल नहीं कर सकता हमें हमारे लक्ष्य से। हम दोनों भाइयों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा स्वप्न अवश्य पूरा हो। अब देर मत करो। तुरंत ताम्र चट्टान से नवजात ताम्र भस्म एकत्र करो। मध्य रात्रि का पहर बीतने वाला है। सारी बाधाएं समाप्त हुई। ये लो, हम आ गए कृपलक पर्वत पर। वो शिला देख रहे हो? उस पर लाल रंग से जो चिन्ह बना हुआ है, उसी पर ये हृदय और ये ताम्र भस्म को स्पर्श करो। तुम तुरंत निकलो, विलंब मत करो। मध्य रात्रि का पहर समाप्त होने को है। सावधान हिंगोल! दोनों भाई अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते।
वरदान पाने के बाद जो तुम्हारा उद्देश्य है वो धर्म से प्रेरित है। तुम्हारा लक्ष्य संसार का हित करना है और मेरे रहते हुए ये कदापि नहीं हो सकता। तुम तुरंत निकलो और उस शिला पर ये हृदय और वो ताम्र भस्म को स्पर्श करो। इसे मैं रोकता हूं। विफल हो गया। मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। कल्याण हो तुम्हारा। तुमने इस शरीर को परिपूर्ण कर दिया, जीवन की गति को स्पंदन दे दिया है। 200 वर्ष पूर्व मैं अपने हृदय को त्याग कर तप में लीन हो गया, क्योंकि हृदय मस्तिष्क को विचलित कर देता। आज इस प्रहर में तुम यदि हृदय का दान कर ताम्र भस्म का स्नान नहीं कराते तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाती और मेरा जीवन समाप्त हो जाता। मैं आभारी हूँ तुम्हारा। बोलो, क्या वरदान चाहिए? तपस्वी त्रिलक, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए। मांगो। किस प्रकार की इच्छा मृत्यु चाहिए तुम्हें? हे महान तपस्वी त्रिलक, मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो जहां किसी भी प्रकार का प्रकाश पहुंच न पाए। तुम बुद्धिमान हो, भली भांति जानते हो कि संसार में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अंधेरी रात में भी चांदनी का प्रकाश होता ही है।
माता सुंदर, हेलो! मैं तुम्हें और तुम्हारी सती कोटरी माता को कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं! तुमने मेरे भ्राता के प्राण लिए, मृत्यु का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। हिंगोल राज्य से तुम्हारी सती कोटारी माता और उसके भक्तों का नाम मिटा दूंगा। ये वचन लेता हूं मैं।